आज हम देखेंगे कि व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ रिसर्च राइटिंग। ओके। सो अगर आप मास्टर डिग्री लेवल में हो या पीएचडी लेवल में हो, फ्रेशर हो या फिर फर्स्ट ईयर में हो, तो कैसे हम एक रिसर्च पेपर लिखेंगे, उसका प्रोसेस क्या क्या है राइटिंग का। ओके। रिसर्च राइटिंग प्रोसेस। सो पहले उसका टाइटल होना जरूरी है रिसर्च पेपर का। ओके। सो हम एक पेपर लिए हैं IEEE एक्सेस से, ब्रांडेड पेपर है ये, एक रिसर्च आर्टिकल है। देखो, पहले हम एक टाइटल चूज करेंगे। जैसे ये टाइटल है, एन इम्प्रूव्ड डिजाइन फॉर ए क्लाउड इंट्रूजन डिटेक्शन सिस्टम यूजिंग हाइब्रिड फीचर सिलेक्शन अप्रोच विथ ML क्लासिफायर। तो टाइटल क्या होना चाहिए? कॉन्साइज होना चाहिए, स्पेसिफिक एंड इंफॉर्मेटिव। ओके। यहाँ पे ऑलरेडी है, कॉन्साइज है, पूरा क्लियर है, और गुड अंडरस्टैंडिंग, इंफॉर्मेटिव। इट रिफ्लेक्ट्स द मेन फोकस ऑफ द स्टडी। ओके। सो ये जो भी यहाँ पे लिखा हुआ है पेपर, जो भी प्रोसेस लिखा हुआ है, वो ये टाइटल अंडर आना चाहिए। ओके। सो दैट इट क्लियरली फोकस ऑन द स्टडी। ओके। देन अवॉइड अननेसेसरी वर्ड्स एंड एम्बिगुइटी। ओके। सो इसको मतलब ये जरूरी रखना है। ओके। अवॉइड अननेसेसरी वर्ड्स और एम्बिगुइटी। देन सेकंड में एब्स्ट्रैक्ट। सेकंड में एब्स्ट्रैक्ट होना जरूरी। ओके। देखो, टाइटल के बाद ये ऑथर का नाम, ये सब आ गया। ये पहले तो टाइटल आ गया, देन ये उसके बाद आ गया ऑथर नेम, देन उनका एप्लीकेशन, देन कॉरेस्पॉन्डिंग ऑथर कौन कौन है, और ये फाइनेंशियल सपोर्ट कौन किया है, मतलब ओपन एक्सेस फंडिंग। ओपन एक्सेस फंडिंग। देन आपका आ जाएगा एब्स्ट्रैक्ट। तो एब्स्ट्रैक्ट ये होना चाहिए ब्रीफ समरी ऑफ द रिसर्च वर्क। ये होना चाहिए 150 से लेके 300 वर्ड्स। ओके। यहाँ से यहाँ पर a brief summary of the research work, एंड ये होना चाहिए 150 से 300 वर्ड्स। ओके। तो टोटल रिसर्च पेपर का जो प्रोसेस है, जितना भी जो जितना भी है यहाँ पे 20 पेजेस का, टोटल समरी एब्स्ट्रैक्ट में आएगा। क्या क्या रिसर्च हाईलाइट, मतलब क्या क्या रिसर्च यहाँ पे हाईलाइट किया है, मतलब क्या क्या मेथोडोलॉजी यूज हुआ है। ओके। सारी चीज यहाँ पे रहता है, क्या क्या फाइंडिंग्स है। ओके। ये कवर क्या करेगा? जैसे मैं बोल रहा था, बैकग्राउंड प्रॉब्लम, देन ऑब्जेक्टिव, अभी जो बताया था मैंने, तीन तीन सा मेथड्स, की रिजल्ट्स और कंक्लूजन। इतना सारा कवर करेगा कौन? एब्स्ट्रैक्ट। फर्स्ट बैकग्राउंड प्रॉब्लम, सेकंड ऑब्जेक्टिव, थर्ड मेथड्स, फोर की रिजल्ट्स, फिफ्थ कंक्लूजन। ओके। देन आपका आ जाएगा कीवर्ड्स। कीवर्ड्स और इंडेक्स टर्म्स इसको बोलते हैं। कीवर्ड्स और इंडेक्स टर्म्स इसको बोलते हैं। ये 4 to 6 रिलेवेंट टर्म्स होता है, हेल्प्स इन इंडेक्सिंग एंड सर्चेबिलिटी के लिए। ओके। देन आपका आ जाएगा इंट्रोडक्शन। देन आपका आ जाएगा इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन में क्या क्या होना चाहिए? बैकग्राउंड एंड कॉन्टेक्स्ट होना चाहिए, रिसर्च प्रॉब्लम और गैप होना चाहिए, ऑब्जेक्टिव और रिसर्च क्वेश्चंस, देन सिग्निफिकेंट ऑफ द स्टडी, देन एंड्स विथ ए क्लियर स्टेटमेंट और पर्पस ऑफ हाइपोथेसिस। इंट्रोडक्शन में यही सब कवर होगा। यहाँ पे देखोगे, ये सारे जितना भी इंट्रोडक्शन पार्ट में है ना, यहाँ तक। ओके। सारे के सारे कवर करेगा। ओके। क्या क्या रिसर्च गैप है, ऑब्जेक्टिव क्या है, ये मेन चीज है। क्या क्या रिसर्च गैप्स और क्या क्या रिसर्च ऑब्जेक्टिव्स।
देन आप आ जाएगा लिटरेचर रिव्यू या रिलेटेड वर्क्स, लिटरेचर रिव्यू और रिलेटेड वर्क्स इसको बोलते हैं। तो यहाँ पे देखोगे क्या क्या ऑथर कौन कौन मतलब फाइंडिंग क्या है, समरी ऑफ द एग्जिस्टिंग रिसर्च, क्या क्या कौन कौन सा ऑथर क्या क्या रिसर्च किया है, ऑलरेडी हो गया है वो रिसर्च, देन आइडेंटिफिकेशन ऑफ द गैप्स, देन जस्टिफिकेशन ऑफ योर स्टडी, देन प्रॉपर साइटेशन रिक्वायर्स। तो यहाँ पे सारी चीजें, ओके। ये एक ऑथर है, ये यहाँ से यहाँ तक, मतलब ये एक ऑथर है बेंसमल एटीएल डॉट्स। तो ये जो पैराग्राफ है वो जो ऑथर लिखा है वो समरी ऑफ द एग्जिस्टिंग रिसर्च है, और क्या क्या वो गैप निकाला है वो यहाँ पर भी है, ठीक है? और क्या क्या जस्टिफिकेशन ऑफ योर स्टडी, देन प्रॉपर साइटेशन पर, देखो ये प्रॉपर साइटेशन भी दिया है ये ऑथर, और ये ऑथर देखो प्रॉपर साइटेशन दिया है। ये देखो ये जो 13 का साइटेशन, ये 13 का साइटेशन दिया है, तो यहाँ पे देखोगे ये इसी पेपर से उठाया है वो ऑथर, 13 जो है ना, ये देखो बेंसिबल, ओके, बेंसिबल 13 का ये ऑथर यहाँ से, अगर ये लिंक क्लिक करोगे, अब ये लिंक गूगल में क्लिक करोगे ना, ये तो ये पेपर आ जाएगा, ये न्यू रिलेशनल न्यूरल नेटवर्क्स बेस्ड ऑन इंटेलिजेंट जनरेशन सिस्टम यूजिंग मल्टीवर्स ऑप्टिमाइजेशन, ओके। तो इस, तो ये जो ऑथर लिया है ना वो इसी पेपर से वो उठाया है, ओके। तो प्रॉपर साइटेशन देना भी जरूरी है, okay? ताकि पता चले कौन सा पेपर से वो ऑथर उठाया है, ओके। ठीक है, यस। देन आपका आएगा मेथोडोलॉजी, क्या क्या मेथोडोलॉजी यहाँ पे यूज हुआ है, मेथोडोलॉजी क्या क्या, डाटा प्रोसेसिंग यहाँ पे है, ये टोटल मेथोडोलॉजी है, ये टोटल मेथोडोलॉजी है ये, ओवरव्यू ऑफ द स्टूडेंट सिस्टम बेस्ड ऑन हाइब्रिड फीचर सिलेक्शन मेथड्स, ओके। ये इसका मेथड्स है, मतलब ये इसका मॉडल है, ओके, मॉडल जिसको बोलते हैं, okay? यहाँ पे सारी कुछ है, एल्गोरिथम भी हो गया है, okay? तो मेथोडोलॉजी में क्या क्या आएगा, रिसोर्स डिजाइन आएगा, या क्वालिटेटिव या क्वांटिटेटिव, डाटा कलेक्शन मेथड क्या है, टूल्स क्या क्या यूज हुआ है, और क्या क्या डाटा सेट यूज हुआ है, देन सैम्पलिंग टेक्निक क्या क्या है, प्रोसीजर एनालिसिस मेथड क्या क्या है, शुड बी डिटेल्ड एनफ फॉर एप्लीकेशन, ओके। तो मेथोडोलॉजी में ये चीज है, ये चीज आ गया, ठीक है। देन एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट्स, कभी कभी एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट्स एंड डिस्कशन एक ही पार्ट में भी आ जाता है, कभी कभी भी अलग भी होता है, जैसे मैं यहाँ पे अलग अलग कर दिया हूँ क्योंकि गुड अंडरस्टैंडिंग के लिए। देखो एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट्स में क्या क्या होगा, प्रेजेंटेशन ऑफ फाइंडिंग होगा, यूज ऑफ टेबल्स ग्राफ एंड फिगर्स होगा, ओके, नो इंटरप्रेशन ओनली फैक्ट्स होगा, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ लॉजिकल बाय ऑब्जेक्टिव्स और अकॉर्डिंग टू हाइपोथेसिस। तो देखो यहाँ पे ये एक्सपेरिमेंटल डिजाइन क्या क्या है यहाँ पे लिया है, ओके। प्रॉपर टेबल मेंटेनिंग है, जैसे यहाँ पे प्रॉपर टेबल मेंटेनिंग है, ग्राफ्स एंड फिगर भी यहाँ पे है, ये देखो प्रॉपर टेबल आ गया, देन इसका ग्राफ्स, ओके, मॉडल का ग्राफ्स, देन इसका एग्जिस्टिंग रिसर्च, देन डिस्कशन में क्या आएगा, इंट्रोडक्शन ऑफ रिजल्ट्स, कंपैरिजन विद प्रीवियस स्टडीज, एक्सप्लेनेशन ऑफ द फाइंडिंग्स, implication of significance, then limitation of the study। तो डिस्कशन में यहाँ पे एग्जिस्टिंग रिसर्च देखो, यहाँ पे एग्जिस्टिंग रिसर्च है 1 2 3 4 5 6 7, देन ये खुद का प्रपोजल है,
मतलब प्रपोज्ड मेथोडोलॉजी खुद का है, ये वाला आवर प्रपोजल लिखा है। ओके, वो देखो एग्जिस्टिंग रिसर्च के साथ ये कंपेयर किया गया है। ये एग्जिस्टिंग रिसर्च है 1 से 7 तक। ये खुद खुद ऑथर का प्रपोजल है, प्रपोज मेथोडोलॉजी। ओके, देखो कंपैरिजन विद प्रीवियस स्टडीज, ये वाला 1 2 3 4 5 6 7, ये एग्जिस्टिंग, देन ये इनका प्रपोज मेथोडोलॉजी, देन आपका आएगा कंक्लूजन। ये ग्राफ आप आएगा, सो ग्राफ में आएगा टेबल वगैरह सब, आरओसी देन आरओसी का देन कंक्लूजन। कंक्लूजन पे आपने क्या आएगा, समरी ऑफ द की फाइंड्स में आएगा, हाउ टू आंसर द रिसर्च क्वेश्चंस, कंट्रीब्यूशन ऑफ टू द फील्ड, देन सजेशन ऑफ फ्यूचर रिसर्च। ये चारों चीज यहाँ पे आएगा जिसके अंदर। ओके, देन ये मेजर पार्ट हो गया। देन एक एक्नॉलेजमेंट जो ऑप्शनल है, ये दे सकते हो नहीं भी दे सकते हो, ये देखो इसका एक्नॉलेजमेंट है। ओके, एक्नॉलेजमेंट में फंडिंग रिसोर्स, फंडिंग एक्नॉलेजमेंट में क्या रहेगा, फंडिंग रिसोर्स रहेगा और कंट्रीब्यूशन फॉर इंडिविजुअल्स और इंस्टीट्यूशंस। देखो यहाँ पे फंडिंग रिसोर्सेज यहाँ पे लिखा है, फंडिंग कहाँ पे कहाँ से आया। ओके, देन रेफरेंसेस, रेफरेंस में लिस्ट ऑफ ऑल साइटेड वर्क्स, देन फॉलो रिक्वायर्ड साइटेशन सेल दैट पी आईडब्ल्यू एमएल एक्सेट्रा। यहाँ पे देखोगे रेफरेंस, यहाँ पे देखो 1 2 3 4 करके देखो, ये जो वहां लिखा है ना, ये इसी पेपर से उठाया है वो, ये जो वहां लिखा है। ये देखो, यहाँ से यहाँ से लेके यहाँ तक। ठीक है, ये ये जितने भी थे ये उठाया है रेफरेंस वंस, ये पेपर से उठाया है। आज इसी तरह सेकंड रेफरेंस। ओके, दूसरा थर्ड रेफरेंस ये इसी से उठाया है। ओके, देन अपेंडिक्स ऑप्शनल है ये, जैसे सप्लीमेंट्री मटेरियल्स, क्वेश्चनर्स, रॉ डाटा एक्सेट्रा। ये आप रख सकते हो लास्ट में, अपेंडिक्स में रख सकते हो, अपेंडिक्स में रख सकते हो यहाँ पे। देन ये देखो, एक्चुअली एक रिसर्च पेपर में क्या आएगा, पहले टाइटल, देन एब्स्ट्रैक्ट, देन इंट्रोडक्शन, देन मेथोडोलॉजी, देन रिजल्ट्स, देन डिस्कशन, कंक्लूजन एंड रेफरेंस। ये 1 2 3 4 5 6 7 8 एक्चुअल 8 स्टेप्स है मतलब रिसर्च का। इसको याद रखो, पहले टाइटल आएगा, सेकंड में एब्स्ट्रैक्ट आएगा, थर्ड में इंट्रोडक्शन, फोर्थ में मेथोडोलॉजी, फिफ्थ में रिजल्ट, सिक्स में डिस्कशन, सेवन में कंक्लूजन, एट में रेफरेंसेस, इसी तरह आएगा। बेसिकल रिसर्च ये फ्लो में आता है। तो यही बताना था, हाउ टू रिसर्च राइटिंग प्रोसेस। ओके, हाउ टू प्रोसेस ऑफ रिसर्च राइटिंग। थैंक यू।